हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रवीण माहुलियार स्वागत करता हूं आप सभी का डेली डोज के इस नए फ्रेश एपिसोड में। क्या आपने इस बारे में सोचा है कि लॉकडाउन के बाद जब स्कूल खुलेंगे वापस तो किस तरीके से उनमें पढ़ाई होगी? क्या कुछ बदलाव होगा, फेरबदल होगा कोरोना वायरस के डर को लेकर? एचआरडी मिनिस्ट्री ने इस बात की घोषणा की है। कैसे स्कूल का संचालन होगा, आइए हम जानेंगे इस वीडियो में। इंडियन रेलवेज ने भी एक बड़ी घोषणा की है। अभी उन्होंने खुशखबरी सुनाई थी, वापस से देश को झटका दे दिया गया है। इंडियन रेलवे ने क्या नया फैसला लिया है, जानिए इस वीडियो में। और आखिर में हम आपको बताएंगे कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने फिर से कहा है कि कोरोना वायरस की वैक्सीन नहीं बन सकती है कभी भी। ऐसा वो क्यों कह रहे हैं, बार बार इशारा क्यों दिया जा रहा है कि कोरोना वायरस की वैक्सीन आज नहीं, 1 साल के अंदर नहीं हो सकता है, कभी न बने। जानेंगे सारी बातें डेली डोज के इस एपिसोड में। लेकिन सबसे पहले क्वेश्चन ऑफ द डे। आज का ये क्वेश्चन वापस से डेली डोज से ही कनेक्टेड है। मुझे आप सभी की एक हेल्प चाहिए, सजेशन चाहिए। इस वीडियो का जो थंबनेल होता है उसमें मैं अक्सर 3 न्यूज़ लिखता था। जैसे कि डेली डोज वीडियोस में हम 10-12 खबरें आपको देते हैं और उनमें से 3 टॉप खबरों को हम थंबनेल में लिखते थे। क्या आपको ये ठीक लगता था या फिर आज का थंबनेल आपको बेहतर लगा, जिसमें हम एक बड़ी खबर को एज अ बैनर, एज अ हेडलाइन दिखाते हैं? तो आप बताइए, आपकी राय क्या है? डीएनए की बात कर लें, चाहे रवीश कुमार की रिपोर्ट की बात कर लें, सब एक बड़ी हेडलाइन को सामने रखते हैं। तो वैसा भी प्रयास मैंने भी किया है। क्या आपको ये ठीक लगा या फिर वापस से वही 3 न्यूज़ लिखूं अपने थंबनेल में? कमेंट करके हमें डिटेल में राय दीजिए। 2 मिनट आप हमें भी दीजिए अपना। आप सभी को याद होगा, मंडे को इंडियन रेलवे ने अनाउंसमेंट की थी कि लगभग 30 ट्रेन चलाई जाएंगी पूरे देश भर में, और ये सारी ट्रेन चलेंगी नई दिल्ली से। ये सारी ट्रेन अलग अलग शहरों में जाएंगी ताकि नई दिल्ली से उनको वापस भेजा जा सके। उम्मीद थी कि मुंबई से भी ट्रेन चलती और बड़े शहरों से भी ट्रेन चलती। ये सारी ट्रेनें श्रमिक ट्रेन के अलावा स्पेशल ट्रेन थी और इनमें लगभग 45,000 लोगों की ऑनलाइन बुकिंग भी कर ली गई थी, जिसकी कीमत थी 17 करोड़ रुपए के आसपास। इंडियन रेलवे ने फिर घोषणा की है कि ये सारी ट्रेन को कैंसिल कर रहे हैं, केवल श्रमिक ट्रेन ही चलेंगी। वेडनेसडे को ये खबर आई है और जितने लोगों ने ऑनलाइन टिकट बुक किया था सबके वापस हो जाएंगे पैसे, रिफंड हो जाएंगे बिना किसी कैंसिलेशन चार्ज के। और ये सारी ट्रेन को सस्पेंड किया जाता है 30 जून तक। 30 जून तक कोई खबर नहीं, कोई ट्रेन नहीं, केवल और केवल श्रमिक ट्रेन ही चलेंगी। और उनकी भी संख्या अभी बताई जा रही है 300, पर ट्रेन कम चल रही हैं ऑन ग्रास लेवल। इसकी बड़ी वजह हो सकती है कोरोना वायरस की कम्युनिटी ट्रांसमिशन को कम करना। अगली खबर फाइनेंस मिनिस्ट्री से आ रही है। निर्मला सीतारमण जी ने घोषणा की है कि 8 करोड़ लोगों को फ्री में खाना दिया जाएगा और अगले 2 महीने के अंदर ही सबको राशन बांट दिया जाएगा। इसमें लगभग 3,500 करोड़ रुपए का खर्च आएगा और प्रधानमंत्री मोदी जी के 20 लाख करोड़ में से ये भी एक अंश होने वाला है। बताया जा रहा है कि गरीब व्यक्ति को 5 किलो चावल और 1 केजी चनाया दाल मिलेगी। राशन कार्ड की ज़रूरत नहीं है, बिना कार्ड के भी लोग इस खाने को ले सकते हैं, क्योंकि गरीबी राशन कार्ड की मोहताज नहीं होती, भूख किसी पहचान की मोहताज नहीं होती। जिसके पेट में खाना नहीं उसको भूख आना है। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को एक एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहूँगा दोस्तों। इस एप्लीकेशन का नाम है रोजधन। आप इसको डाउनलोड करिए। ये इंडिया के टॉप अर्निंग एप्लीकेशंस में से एक है। इसको आप जैसे ही डाउनलोड करते हैं आपके अकाउंट में 25 रुपीज़ क्रेडिटेड होते हैं और फिर आप मेरा इस्तेमाल कीजिए। इनवाइट कोड आपके स्क्रीन पे दिखा रहा होगा, इस इनवाइट कोड को आप एंटर कीजिएगा। इसके बाद 25 रुपये आपको फिर मिल जाएंगे। तो ऐसे आप आसानी से कुछ पैसे प्राप्त कर सकते हो और फिर इस ऐप का इस्तेमाल करिए मज़ेदार गेम्स खेलने के लिए, सर्वेक्षण को भरने के लिए, दिन भर का भविष्य जानने के लिए, आर्टिकल पढ़ने के लिए, और भी कई चीज़ें हैं। शेयर कीजिए चीज़ों को और जितना आप इस ऐप में एक्टिव रहेंगे उतने ज़्यादा पैसे आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। आप इस ऐप को किसी दोस्त को शेयर भी करते हैं और आपका इनवाइट कोड यूज़ होता है तो आपको 6 रुपये की इनकम भी होगी प्रति ट्रांजैक्शन पे, तो वो पैसे भी आप प्राप्त कर सकते हो। आप इस ऐप से अपने रिचार्ज भर के पैसे निकालिए। फिलहाल तो मैं आपसे कहूँगा इसको डाउनलोड करके फ़ायदा उठाइए। आप मुझसे अक्सर पूछते हो कि ऑनलाइन पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं, तो रोजधन ऐप का इस्तेमाल करके आप पैसे बना सकते हो। और लॉकडाउन के टाइम में तो आप घर पे फ्री भी हो, आराम भी कर रहे हो, तो इस ऐप को अधिक से अधिक यूज़ कीजिए और पैसे बढ़ाइए।
इसके साथ ही आप सर्वेक्षण और दूसरे आसान कार्य करके हर रोज हजारों कॉइन्स कमाएं दोस्तों। डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइडेड है, वहां से डाउनलोड कीजिए और इनवाइट कोड उसमें एंटर कीजिएगा, तभी आपको एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे। WHO के एक अधिकारी ने अभी कुछ दिन पहले ही अनाउंसमेंट की थी कि कोरोना वायरस की वैक्सीन जरूरी नहीं है कि 1-2 साल के अंदर आ जाए। हो सकता है HIV की तरह, डेंगू की तरह इसकी वैक्सीन भी दशकों तक बनती रहे, शोध होता रहे और हम सबको अपने जीवन को अडेप्टिव करना पड़ेगा। फिर से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के एक अधिकारी डॉक्टर रायन माइक सामने आए हैं और इन्होंने आश्वासन देते हुए और साथ में डराते हुए ये भी कहा है कि कोरोना वायरस की जरूरी नहीं है कि वैक्सीन आ ही जाए। HIV की तरह इसे हमें स्वीकार करना पड़ सकता है, हो सकता है इसके वैक्सीन आने में हमें दशकों लग जाएं और हम सबको अडेप्टिव होना पड़ेगा इससे लड़ने के लिए। आसान शब्दों में कहा जाए तो WHO बार बार आपको याद दिला रहा है कि इस लड़ाई की अंत नज़दीक नहीं है, लड़ाई चलती रहनी है और लड़ाई के साथ ही हमें अपने जीवन को भी दौड़ाना है। महाराष्ट्र से जितने दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, ध्यान से सुनिए ये खबर। मुंबई पुलिस ने ट्वीट किया और उसमें थैंक यू कहा कबीर को। कबीर 3 साल का एक बच्चा है। मुंबई पुलिस का कहना है कि इन्होंने पैसे जमा किए हैं कपकेक्स बेचकर और 50,000 रुपए दान किया है मुंबई पुलिस फाउंडेशन को, और इस बात के लिए हम इनका शुक्र अदा करते हैं। ये बात कितनी अनप्रैक्टिकल लगती है दोस्तों। एक 3 साल का बच्चा 50,000 रुपए जमा कर सकता है, वो भी कपकेक बेच के। कपकेक बनाकर हजारों कपकेक बेचेगा तब शायद वो 50,000 रुपए इकट्ठा करे। मुंबई पुलिस ऐसी ट्वीट पहली बार नहीं कर रही है। ये सिंपैथी लेने का पब्लिसिटी स्टंट है। हम जानते हैं कि पुलिस बहुत काम कर रही है, मेहनत कर रही है और मैं उनको सलाम कहता हूँ, लेकिन महाराष्ट्र पुलिस क्या इंडिया से अलग है? नहीं है ना। हम सब एक हैं, सारे स्टेट एक हैं, वन इंडिया का हिस्सा है। तो आप मुझको बताइए कि क्यों बॉलीवुड के बड़े बड़े सेलिब्रिटी, बड़े बड़े एक्टर्स अपने प्रोफाइल पे महाराष्ट्र पुलिस की फोटो लगा रहे हैं। इनमें नाम शामिल है कीर्ति खरबंदा का, कृति सेनन का, सलमान खान का, अजय देवगन का, चेतन पांडे का, भूमि पेडनेकर जी का, विक्की कौशल का, गौहर खान का और शाहिद कपूर का। इनके अलावा भी कुछ हैं। इन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर महाराष्ट्र पुलिस की फोटो लगाई है। मैं इनसे ये निवेदन करना चाहूँगा कि आपको स्टार केवल महाराष्ट्र के लोगों ने नहीं बनाया है, आपको स्टार पूरे देश की जनता ने बनाया है। पूरे देश के लोगों ने आपको प्यार दिया है, तो आप पूरे देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप केवल अपने स्टेट के पुलिस का आभार न प्रकट कीजिए, पूरे देश की पुलिस इस समय मेहनत से काम कर रही है। सबका आभार आपको प्रकट करना चाहिए। हमने बॉलीवुड को तो कभी नहीं बांटा ना इस तरीके से कि यार तुम यूपी के हो, तुम दिल्ली के हो, तुम महाराष्ट्र के हो, तो हम आपको नहीं प्यार करेंगे, उनको प्यार करेंगे। तो आप ऐसी पार्शियलिटी क्यों कर रहे हैं? हमें पूरे देश के पुलिस को सम्मान देना चाहिए, पूरे देश के कोरोना वायरस के वॉरियर्स को सम्मान देना चाहिए। ऐसी पार्शियलिटी को रोकिए और आप सभी बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं, इस बात का ध्यान रखिए। अगली खबर सुन के आपको अच्छा नहीं लगने वाला है। मिसाओ नाम की एक लड़की है मणिपुर से, वो रहती है गुरुग्राम के फाजेपुर इलाके में। ये किसी से मिल के आ रही थी तो किसी मोहल्ले के अंदर आंटी जी ने इनका रास्ता रोका और इनके साथ बदतमीजी कहने लगी। जब ये कही कि क्यों आप मेरे साथ ऐसी अभद्रता कर रही हैं, तब उन आंटी जी के शब्द और तीखे हुए और गाली देने के साथ इस लड़की को उन्होंने कोरोना कह के बुलाया। 20 साल की ये लड़की नहीं सह पाई इस बात को और इसका विरोध कर बैठी, तो घर के अंदर से इनके बेटे और बहू भी आते हैं और लाठियों से, डंडियों से इस लड़की के ऊपर वार करते हैं। बहुत गंभीर वार तो नहीं है, पर हाँ चोट जरूर आई है उसको, सर पे भी चोटें हैं। इस लड़की की बुलिंग हुई कोरोना कोरोना कहकर। जहां एक और आप कॉल करते हैं किसी को तो कॉलर ट्यून पे आवाज आती है कि हमें बीमारी से लड़ना है, बीमार से नहीं। और हमारे सामने मंजर ये है कि पढ़े लिखे लोग एक बीमार को भी नहीं, एक आम आदमी को ही बीमारी कह के पुकार रहे हैं। मेंटल स्ट्रेस वो चीज़ है जो कि कई बीमारियों का जड़ होता है। बेहतर आप समझते होंगे इस बात को, अनुभव भी कहते होंगे कि जब आप स्ट्रेस में रहते हैं तब आप बीमार भी जल्दी पड़ते हैं, डिप्रेशन में भी जल्दी जाते हैं, गुस्से में भी जल्दी आते हैं, नींद नहीं सही आती है, चीज़ें अच्छी काम नहीं करती है। और कोरोना वायरस की वजह से लगभग 2 महीने से घरों के अंदर बैठ रहे लोगों के अंदर स्ट्रेस बहुत बढ़ रहा है। इससे घरेलू हिंसा भी बढ़ेगी, लड़ाई झगड़े बढ़ेंगे। पिछली खबर आपने सुनी ही। तो इसका क्या उपाय किया जाए, सरकारों को ये सोचना है। सरकारों को इसके चलते लोगों को एंटरटेन करने का प्लेटफॉर्म भी खोजना है। अपने देश में रामायण आया, रामायण के आने की वजह से देश में कितनी शांति बनी, लोगों के अंदर संस्कार संस्कृति के प्रति अभाव बढ़े।
प्रेम बढ़ा। और ये कितना ज़रूरी था अब पता चल रहा है जब टेलीकास्ट हो गया। इसी तरीके से आप सबसे निवेदन है मेरा कि घरों के अंदर रहें, मनोरंजन करते रहें, घर वालों के साथ मिलते रहें, नानी अम्मा दादी से ढेर सारी कहानियाँ सुनते रहें, और जो लोग अकेले फंसे हैं वो डेली डोज देखें हिंदुस्तानी हेल्पर की। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री बैठक पे बैठक कर रही है स्कूल और कॉलेजेस के प्रभाव को लेकर, कैसे वो काम करेंगे, अभी कैसे उन्हें काम करना चाहिए ऑनलाइन क्लासेस को डिलीवर करने के लिए। इसी बीच NCERT और UGC के बीच भी काफ़ी बातें हुई हैं लेकर इस इशू को कि कॉलेजेस और स्कूल्स जब लॉकडाउन के बाद खुलेंगे तब उनकी स्थितियाँ क्या रहेंगी। क्या ये वैसे ही खुलेंगे जैसे पहले चलते थे? नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है, बदलाव होने वाला है। किसमें? सबसे पहले सीटिंग अरेंजमेंट में बड़ा बदलाव होगा, इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन में बड़ा बदलाव होगा। पहले आप एक बस के अंदर कई बच्चे जाते थे, अब एक बस के अंदर कम बच्चे जाएंगे, एक टैक्सी के अंदर कम बच्चे जाएंगे। ऐसे आदेश आएंगे। अब स्कूल उसका पालन करता है कि नहीं करता है ये आप देखिएगा, प्रशासन को भी बताइएगा अगर नहीं करता है। स्कूल वालों से निवेदन भी करिएगा कि करना चाहिए पालन। सीटिंग अरेंजमेंट में बच्चों को दूर दूर बैठाया जाएगा, रेगुलर चेकअप्स किया जाएगा बच्चों का, और इसको इम्पोर्टेंट हिस्सा बना दिया जाएगा। रात में आपको कॉलेजेस और स्कूल्स नहीं पढ़ाए जाएंगे, लेकिन जल्दी सुबह आपको शायद स्कूल न जाना पड़े, आप थोड़ा देर से भी स्कूल जा सकेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग ही एक मिशन है और उसी के हिसाब से ही सारे नियम और कायदे बनाने हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने जनता से अपील मांगी थी, ये बताइए कैसे लॉकडाउन को हमें बनाना चाहिए कि आप सभी को कष्ट कम हो। तो 5 लाख से भी ज़्यादा उनको सजेशंस मिले थे। ज़्यादातर लोगों का कहना है कि पार्क को खोल देना चाहिए, इससे लोगों को रिलैक्सेशन मिलेगी, ग्राउंड्स को खोल देना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन को चालू रखना चाहिए, इससे देश की व्यवस्था सही चलती रहेगी, पर ट्रांसपोर्टेशन में लिमिटेशंस लगाकर। स्कूल, कॉलेजेस, मॉल्स, ये सारी चीज़ें बंद रखनी चाहिए, सिनेमा हॉल्स भी बंद रखना चाहिए। और जनता की जितने अपील आए हैं वो काफ़ी सार्थक रहे हैं। सरकारों को अक्सर लेना चाहिए सजेशन अपनी जनता से ही। बस दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतनी ही खबरें थी। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अभी के लिए दीजिए मुझको इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।